साथियों, आज मेरी दोनों छोटी बहनों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे आज मेरे साथ क्या करने वाली हैं। मैं बार बार उनसे पूछ रही थी कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है और आंखों पर पट्टी बांधने की क्या जरूरत है। तभी मेरी दोनों बहनें हंसते हुए मुझसे कहती हैं, बड़ी दीदी आप बस चुपचाप एक जगह बैठी रहो, हम आपको एक ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाओगी। साथियों, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कल ही मैं हॉस्टल से पढ़ाई करके घर आई थी। जैसे ही घर पहुंची, मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों से कहा कि घर में एक भी ढंग की कुर्सी नहीं है जिस पर बैठकर मैं आराम से कोई अच्छी किताब पढ़ सकूं। ये सुनकर मेरी दोनों बहनें वहीं खड़ी होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि घर में अब कोई कुर्सी बची ही नहीं है। जो पुरानी कुर्सी थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे कबाड़ वाले को बेच दिया गया था। ये सुनकर मैं चुप हो गई और रात को धीरे धीरे सो गई। लेकिन साथियों, मेरी बहनों का दिल ये बात बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा था। उन्हें अच्छे से पता था कि मैं हॉस्टल में कितनी मुश्किलों के साथ पढ़ाई करती हूँ और परीक्षा भी कितने संघर्ष में देती हूँ। ऐसे में अगर घर आकर भी बैठने के लिए सही कुर्सी ना हो तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। साथियों, चाहे घर की हालत जैसी भी रही हो, मेरी दोनों छोटी बहनें पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत और समझदारी से हर चीज संभालती आ रही हैं। वे कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी पढ़ाई रुक जाए। बस यही सोचकर अगली सुबह वे दोनों बहुत जल्दी उठ गईं। मैं अभी नींद में ही थी कि उन्होंने मुझे धीरे धीरे उठाकर बाहर ले जाकर एक पुराने स्टूल पर बैठा दिया। फिर मुझसे कहा कि जब तक वे न कहें तब तक आंखें न खोलूं। मैंने उन पर भरोसा किया और पट्टी वैसे ही बंधी रहने दी। अब साथियों, असली काम शुरू हुआ। मेरी दोनों बहनें घर के हर कोने से कार्डबोर्ड इकट्ठा करने लगी। कहीं से रिबन निकाले, कहीं से बचा हुआ कपड़ा ढूंढा और बहुत ध्यान से काम में लग गईं। वे एक एक कार्डबोर्ड को जोड़ती रहीं, मोड़ती रहीं, काटती रहीं। कभी कपड़ा चिपकाया गया तो कभी रिबन इस तरह बांधा गया जैसे किसी खास चीज को सजाया जा रहा हो। उनके हाथ धूल और मिट्टी से भर गए थे, लेकिन उनके दिल में बस एक ही बात थी कि जब उनकी बड़ी दीदी इस कुर्सी पर बैठेगी तो उसकी सारी थकान मिट जाएगी। धीरे धीरे कुर्सी का पूरा आकार बनने लगा। पीछे की टेक तैयार हुई, बैठने वाली जगह मजबूत की गई और दोनों तरफ थोड़ा गद्देदार कपड़ा लगाया गया ताकि आराम मिल सके। लेकिन उससे फ्ले अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। साथियों, वह सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, उसमें उनका प्यार, मेहनत और कई सालों की सोच छुपी हुई थी। थोड़ी देर में वह सोफा जैसी कुर्सी पूरी तरह तैयार हो गई। मेरी दोनों बहनों की आंखों में खुशी भी थी और दिल में घबराहट भी। उन्होंने कुर्सी को धीरे धीरे मेरे सामने रखा, उस पर साफ कपड़ा बिछाया और ऊपर एक छोटा सा रिबन लगा दिया ताकि वह सच में एक सरप्राइज गिफ्ट लगे। अब बस यही देखना बाकी था कि जब मैं आंखें खोलूंगी तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी।